जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सितंबर महीने में सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त, जिन मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवाया जाए तो यकीन मानिए राजयोग की प्राप्ति होती है। इससे पहले मैंने अगस्त तक के सारे वीडियो जो है वो आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। ये वीडियो सितंबर महीने का सी सेक्शन का है। यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ सी सेक्शन के बारे में। कोई भी ऐसे पेरेंट्स, ऐसे माता पिता जो राजयोग के चक्कर में अपने बच्चे को कम समय में ही निकलवाने की कोशिश करते हैं तो वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि जब बच्चे का टाइम पूरा होता है तभी बच्चे आते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा शुभता का प्रतीक बताया गया है और बच्चे के स्वास्थ्य में भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। ये सी सेक्शन के शुभ मुहूर्त जो है वो उन बच्चों के लिए हैं जो बच्चे नॉर्मल तरीके से इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं। उनको केवल और केवल सी सेक्शन या ऑपरेशन के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है। तो सी सेक्शन के कुछ शुभ मुहूर्त जो है वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जब हम शुभ समय में, शुभ नक्षत्र में और शुभ योग में बच्चे का जन्म करवाते हैं तो बच्चे को राजयोग की प्राप्ति होती है। बच्चे का जो जन्म है वो समय पूरा होने के बाद ही करवाएं। साथ ही साथ जो बच्चे का जन्म है उसमें अगर शुभ मुहूर्त पड़ते हैं, उस शुभ मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म करवा लिया जाए तो ये सबसे ज़्यादा शुभ रहता है। जैसे कुंडली के अंदर जो महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं वो होते हैं सूर्य और चंद्रमा, और जब सूर्य और चंद्रमा अपनी स्थिति में होते हैं उस समय जो जन्म है वो करवाना अति शुभ रहता है, क्योंकि जो लग्न है वो बदल जाते हैं, वो बदलते रहते हैं और चंद्रमा राशि जो है वो परिवर्तन कर देता है। इसी से योग और संयोग जो है वो बन जाते हैं और इसी से शुभ या अशुभ मुहूर्त जो है वो निकल आते हैं। कभी भी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में नहीं करवाना चाहिए, पंचक के समय नहीं करवाना चाहिए। अगर आप शुभ मुहूर्त को देख के ही करवा रहे हैं तब आपको मूल नक्षत्र देखना चाहिए, साथ ही साथ पंचक नक्षत्र देखना चाहिए, पंचक जो है वो ना लगी हुई हो। अगर बच्चे स्वयं से आ जाते हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे का जन्म और बच्चे को इस दुनिया में आना सब ऊपर वाले की देन है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना, विचारना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप, कई बारी डॉक्टर कुछ डेट दे देते हैं, जैसे 2-3 डेट दे देती हैं कि इस तारीख में, इस तारीख में और इस तारीख में करवा सकती हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको डेट जो है वो दी गई है और अगर ये शुभ मुहूर्त में करवाती हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का राजयोग जो है वो मिलने ही वाला है। कभी भी बच्चे का राहु काल में जन्म ना करवाएं। बहुत सारी बहनें मुझे प्रश्न करती रहती हैं कि दीदी शुभ मुहूर्त बता दीजिए, तो मैं शुभ मुहूर्त आपको बताती हूँ। राशि के अनुसार आप अपने पंडित जी से, जो भी आपकी राशि है उसके अनुसार आप अपने पंडित जी से जो समय है वो ज़रूर पूछ लें, क्योंकि मैं यहाँ पे दिन और दिनांक बता देती हूँ। समय जो है वो आप अपने पंडित जी से पूछ लें, क्योंकि जो समय है वही बदलता है, थोड़ा सा इधर और उधर हो जाता है, तो कभी राहु काल लग जाता है। तो राहु काल का जो समय है वो अवॉइड कर दें, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे के लिए राहु काल का समय निकलता है, तो वो राहु काल का समय जो है वो स्किप कर दें। उसके आगे और पीछे आप कभी भी जन्म जो है वो करवा सकते हैं। साथ ही साथ अगर पंचक चल रही हैं और डॉक्टर ने आपको 2-4-8 दिन का समय दिया है तो पंचक को हो जाने दीजिए, उसके बाद ही बच्चे का जन्म जो है वो करवाएं। तो अब आइए जान लेते हैं कि सितंबर महीने में कौन कौन सी जो तारीखें हैं वो शुभ होने वाली हैं, जिनमें बच्चों का जन्म अगर करवाया जाए तो राजयोग की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ पंचक का जो साया है वो कब से और कब तक रहने वाला है और जो गंडमूल है वो कब कब रहने वाले हैं। तो मैं चलिए सबसे पहले गंडमूल बता देती हूँ, और अगर मैं सरल तरीके से बताऊँ तो जो बोलते हैं कि मूल नक्षत्र पड़ गए हैं, बच्चे का जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र पड़ गए हैं तो मूल की पूजा करवाई जाती है, मूल उतरवाए जाते हैं, तो ये वही गंडमूल है। और गंडमूल जो है वो 6 दिन जो है वो रहने वाले हैं सितंबर के महीने में। 10 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को, 21 तारीख को, 28 तारीख को और 30 तारीख को, ये 6 दिन जो हैं ये गंडमूल रहेंगे। इस दिन बच्चे का जन्म जो है वो ना करवाया जाए तो ये ज़्यादा शुभ है। साथ ही साथ पंचक का जो समय है वो 16 सितंबर को है। पंचक 16 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और 20 सितंबर से समाप्त हो रही हैं, तो ये 5 दिन जो है वो पंचक रहेंगी।
पंचक में भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो पंचक का समय जो है वो आपको अवॉइड कर देना है। अब आइए बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी तारीखों में हम सी सेक्शन जो है वो करवा सकते हैं। तो पहली जो तारीख है वो 4 सितंबर है। दिन बुधवार पड़ रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। उत्तर फाल्गुनी के नक्षत्र पड़ रहे हैं। बहुत ही शुभ समय है। इस दिन बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 8 सितंबर को। दिन रविवार पड़ रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। स्वाति के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। ये भी दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है। अगली जो तारीख है वो है 15 सितंबर। दिन जो है वो रविवार पड़ रहा है। साथ ही साथ भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है। श्रवण के नक्षत्र पड़ रहे हैं। ये भी दिन जो है वो काफ़ी शुभ होने वाला है। इस दिन भी बच्चे का जन्म करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 23 सितंबर। दिन सोमवार पड़ रहा है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। रोहिणी के नक्षत्र हैं। ये भी दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाला है। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। अगली जो तारीख है वो है 27 सितंबर। दिन जो है वो शुक्रवार का पड़ रहा है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। घनिष्ठा के नक्षत्र हैं। इस दिन भी बच्चे का जो जन्म है वो करवाया जा सकता है। तो ये जो 5 तारीखें हैं, 4 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 23 तारीख और 27 तारीख, इन 5 तारीखों में आप बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकते हैं। सबसे ज़्यादा शुभ समय जो है वो होने वाला है। अब यहाँ पे बहुत सारे कमेंट मिलते हैं मुझे कि दीदी ये तारीख दी है, ये दी है, डॉक्टर ने, क्या करें, कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे मैं एक शब्द बोलना चाहूँगी कि अगर आपको डॉक्टर ने ये तारीखों के अलावा कोई तारीखें दी हैं तो आप अपने बच्चे का जन्म जो है वो पूरी विधिवत रूप से करवाइए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको राहु काल का समय जो है वो अवॉइड कर देना है। जैसे कोई भी दिन आप ले लेंगे और राहु काल का जो समय है वो 1 से 2 घंटे के बीच में रहता है, तो वो बीच का जो समय होता है वो आप स्किप कर दीजिए। क्योंकि बार बार कमेंट आते हैं दीदी आप शुभ समय बता दीजिए। तो शुभ समय जो है वो आपके पंडित जी, आपकी कुंडली, आपके नाम के अनुसार जो माता हैं उनके नाम के अनुसार कुंडली देख के ही शुभ समय जो है वो बताया जा सकता है। तो आप अपने निजी पंडित जी से पूछ लें। नहीं तो अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप राहु काल का जो समय है वो बस वो हटा दें। उसके आगे पीछे आप कभी बच्चे का जो जन्म है वो करवा सकती हैं। तो ये जो कुछ तारीखें हैं जो मैंने बताई हैं ये काफ़ी ज़्यादा शुभ होने वाली हैं। साथ ही साथ गंडमूल का समय जो है वो भी मैंने इस वीडियो में आप सबको बता दिया है। पंचक जो है वो भी बता दिए हैं। तो सितंबर के महीने में सी सेक्शन के जो भी तारीखें मैंने बताई हैं वो पंचांग से प्रमाणित हैं। आप इन तारीखों में जो जन्म है वो करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।